गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छा, आज हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, और जैसा कि है कि आप मुझे एक लिंक भेज दीजिए। लिंक भेजिए, लिंक भेजिए, लिंक भेजिए। ओके 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 ओके, मिल गया 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 मिल गया। और क्या चल क्या रहा है आप लोगों का? क्रिसमस की क्या तैयारी चल रही है? कौन कौन जा रहा है बाहर घूमने एक दो दिन के लिए? कौन कौन घर पे ही एकदम अच्छे से पूरी हाई स्पिरिट्स में सेलिब्रेट कर रहा है? थैंक यू श्लोक, साक्षी, बरखा, प्रियम। ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन है जो? यस, हर्षित गुड मॉर्निंग, अभिषेक गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, कैसे हैं आप? ठीक है, गुंजन हेलो। समीर, समीर ने कहा सर जी राधे राधे। ओके समीर, बड़ा एकदम रिलीजियस, समीर ने एकदम रिलीजियस क्या विश किया है सुबह सुबह, राधे राधे। ठीक है, और चलिए फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। तान्या, अभिषेक, ठीक है, कैसे हो आप लोग? जो हम सुबह सुबह एक दूसरे को विश करते हैं वो हमने कर लिया एक दूसरे को विश। और आज हम कनिका भी आ गए हैं। आज हम बोन्स के बारे में बात करेंगे। ये देखिए बोन, ये वो वाली बोन लग रही है ना जो डॉगी को दी जाती है ना? देखो देखो देखो, जो बोन आपके सामने है वो ऐसी नहीं लग रही है जैसे डॉगी वाली बोन हो। गुड मॉर्निंग कनिका, कैसे हो? डॉगी को एक फ्लैट सी बोन जो डॉगी को दी जाती है। टॉम एंड जेरी में देखी है, बिल्कुल सरफराज। सरफराज आप आज लग रहा है सरफराज आप अपनी पुरानी वाली फॉर्म में आ गए हो। पिछली क्लास में थोड़े दुखी, थोड़े गुस्से में लग रहे थे। अंशिका है ना, शिवानी, सबा, जो टॉम एंड जेरी में सरफराज ने लिखा ना, टॉम एंड जेरी में जो दी जाती है। संध्या, ठीक है। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन हमने पिछली बार शुरू किया था और हमने ये देखा था कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो है वो बोन्स के द्वारा किया जाता है और मसल्स के द्वारा किया जाता है। पहले हम बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बोन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो बताओ, स्टडी ऑफ बोन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ठीक, स्टडी ऑफ बोन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। श्रवण आ गए हमारे साथ, गुंजन, ऋतु गुड मॉर्निंग, एवरीवन गुड मॉर्निंग, है ना। आज हमने बोन डिस्कस किया है और हम ये डिस्कस कर रहे थे प्रशांत कि ये जो बोन आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ये कुछ कुछ ऐसी बोन है जैसे डॉगी को दी जाती है। और सरफराज ने बिल्कुल सही बोला है कि टॉम एंड जेरी में इसी तरह की बोन दिखाई जाती है। ठीक, तो 24 दिसंबर की ठंडी ठंडी सुबह, 24 दिसंबर की ठंडी ठंडी सुबह, और मैं डॉक्टर संजय कौशिक आपके सामने मूवमेंट एंड लोकोमोशन की अगली क्लास लेकर के आ चुका हूं। आज की क्लास में हम बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
और सब्सिक्वेंट क्लासेस में फिर हम मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसमें कुछ जॉइंट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन है, फ्रैक्चर्स वगैरह देख लेंगे। शुभ्रो कैसे हो? ठीक है, तो इस तरह से अब ये क्लास आगे चलेगी। तो हमने बोन शुरू की थी और हमने बताया था स्टडी ऑफ बोन को नाम देते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। एजाज? हाँ बिल्कुल एजाज, आप सही कह रहे हो, मुझे याद है। इस समय ठंड है, लेकिन एजाज बिल्कुल से कह रहे हैं, लास्ट ईयर जो थी वो इस समय ठंड ज़्यादा थी, है ना, एकदम ठंडी हवा चलती थी। इस समय भी है, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले अभी थोड़ा कम है। जैसे कल धूप निकली हुई थी। हाँ मैं अभी बता रहा हूँ सरफराज, है ना, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ना सरफराज कैल्शियम और एटीपी चाहिए होता है। डेथ के बाद क्या होता है कि कैल्शियम और एटीपी खत्म हो जाता है सरफराज। तो आप ना बाहर से भी एक्सटर्नली भी किसी की मसल्स को मोड़ नहीं सकते, है ना। डेथ के बाद सरफराज परमानेंट स्टिफनिंग हो जाती है बॉडी की, एकदम डेड बॉडी ना ऐसे लकड़ी की तरह अकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम और एटीपी खत्म हो गया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नहीं। ठीक है, उसे हम राइगर मॉर्टिस कहते हैं सरफराज। थैंक यू शुभ्रो, थैंक यू सर शुभ्रो। अकड़ जाती है एकदम हिमांशु। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो बोन फॉर्मिंग सेल्स को हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, बोन डिसॉल्विंग सेल्स को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ठीक है, बोन सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। बोन सेल को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। डिसॉल्विंग नहीं बोला मैंने सरफराज। अच्छा हाँ डिसॉल्विंग, ठीक है मैंने लिखा है, मैं कह रहा हूँ मैंने बोला नहीं। डिसॉल्विंग होता है सरफराज जब ना बोन रीमॉडल की जाती है, ग्रोथ होती है, तो पुरानी बोन हटाई जाती है, नई बोन लाई जाती है। ठीक है, तभी बोन इलोंगेट होगी ना, उसे हम कहते हैं डिसॉल्विंग। और बोन सेल को, मैच्योर बोन सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं, है ना। बर्थ के टाइम पे कितनी बोन्स होती हैं? 300 बोन्स। ठीक है, बर्थ के टाइम पे आते हैं 300 बोन्स होती हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बर्थ के टाइम पे 300 होती हैं, है ना। और एडल्ट्स में 206 रह जाती हैं। एडल्ट्स में 206 रह जाती हैं। सुनो 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 सुनो, 206 भी बहुत हैं। सुनो 206 भी बहुत हैं, 206 कम थोड़ी है। हर आदमी में 206 हड्डियां, एवरी पर्सन 206 बोन्स। ठीक है, हर आदमी में 206 हड्डियां हैं, सोचो। ठीक है, और ये 206 हड्डियों में से अंशिका टूट फूट चलती रहती है, कभी किसी हड्डी में चोट लग गई। और इनके बीच में जॉइंट्स, भाई 206 तो हड्डियां ही हैं, फिर इनके बीच में जॉइंट्स हैं। ठीक है ना, तो हड्डियों में टूट फूट चलना, हड्डियों में दर्द होना, फिर जॉइंट्स में दर्द होना, जॉइंट्स में डिसलोकेशन होना। ठीक है ना, कितनी सारी चीज़ें बन गई। तो जब आप, है ना, जब आप डॉक्टर बनो सबा, तो किस चीज़ के बनना है डॉक्टर? हड्डियों के, ऑर्थोपेडिक्स के। हर आदमी में 206 हैं, और फिर उनके बीच में जॉइंट्स। तो टूट फूट, जॉइंट पेन चलता ही रहेगा, और आपका जो क्लिनिक है वो चलता ही रहेगा। नहीं, क्लिनिक चलता ही रहेगा। दिस इज बिजनेस सरफराज। यस सबा। ठीक है, तो पता चला सरफराज, मान लो आप हार्ट के बन गए। अब एक ही हार्ट है यार, उसमें से कितना पैसा खींचोगे यार? और वो भी किसी दिन बंद हो गया एक ही हार्ट, तो बस खत्म। हड्डियां तो 206 हैं। चल आज क्लेविकल फ्रैक्चर हो गई, कल रेडियस फ्रैक्चर हो गई, परसों घुटने में दर्द हो गया, अगले दिन गाउट हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई,
क्लिनिक चल रहा है, बस चल रहा है क्लिनिक, लाइन लगी हुई है क्लिनिक पे। पर सरफराज पैसे जरूरी तो होते हैं। अच्छा सुन 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 सुन, पार्ट्स ऑफ बोन लिख ले, पार्ट्स ऑफ बोन, पार्ट्स ऑफ बोन। नहीं, कोई गिल्टी फीलिंग नहीं है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बोन। इतनी मेहनत कर रहे हो, एक बात बताओ सदफ, इतनी मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत, सॉरी ठीक आ गए, इस मेहनत का रिटर्न भी तो मिलना चाहिए भाई। जितनी आप मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। हाँ वो तो है ही प्रशांत, वो तो एमबीबीएस में पढ़ी ले जाती है ना प्रशांत। ये वाला पार्ट एपिफाइसिस, ये वाला पार्ट एपिफाइसिस, ठीक है, ये वाला पार्ट डायफाइसिस, डायफाइसिस। एपिफाइसिस दोनों साइड होता है, ये भी एपिफाइसिस, एपिफाइसिस दोनों साइड होता है, ठीक है। और यहां पर एक सेपरेशन होता है एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में ना एक सेपरेशन होता है, इसको कहते हैं मेटाफाइसिस। ये एक सेपरेशन होता है, बिल्कुल सरफराज एकदम सही कह रहे हो। सिर्फ डायफाइसिस में बोन मैरो होता है। डायफाइसिस में ना दो चीजें होती हैं, एक तो होती है बोन मैरो, ये हो गई बोन मैरो, ठीक है, और एक होता है हैवर्शियन सिस्टम, एक होता है हैवर्शियन सिस्टम। ये दोनों चीजें डायफाइसिस में होती हैं, एक होता है हैवर्शियन सिस्टम। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो प्रशांत, ठीक है, एक होता है हैवर्शियन सिस्टम। शुरू करें, ठीक है। महनाज नजर नहीं आ रहे आज, महनाज कहां पर है? क्योंकि महनाज बहुत रेगुलर हैं। जो बच्चे रेगुलर रहते हैं अगर वो नजर नहीं आते हैं तो फिर मुझे लगता है कि कहां चले गए। तो शायद आज आए नहीं है महनाज, ठीक है। तो अब हम करते हैं इन पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस, ठीक है। अब हम इन पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट लिखना एपिफाइसिस, पहला पार्ट लिखना एपिफाइसिस, एपिफाइसिस। एपिफाइसिस ना दोनों एंड्स पे होता है बोन के, प्रेजेंट ऑन एंड्स ऑफ द बोन, प्रेजेंट ऑन एंड्स ऑफ द बोन, ठीक है, एंड्स ऑफ द बोन, ठीक है, एंड्स के ऊपर होता है, ठीक है। और एपिफाइसिस के अंदर याद रखना ये ग्रो करवाता है। वेरी गुड सरफराज, वेरी गुड सरफराज, ठीक है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बोन, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बोन, ठीक है सरफराज। ये ना हड्डी को ग्रो करवाता है, ठीक है, ग्रोथ हड्डी की यहीं से होती है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बोन, ठीक है। इस पार्ट के अंदर ना ऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट कम होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक चाहिए, प्रोटीन चाहिए आपको ग्रोथ के लिए, है ना। इट हैज, अंशिका
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. इट हैज मोर ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट. ठीक है, एंड लेस ऑफ इनऑर्गेनिक पार्ट. ठीक है, इट हैज मोर ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट एंड लेस ऑफ इनऑर्गेनिक पार्ट. ठीक है, ग्रोथ इसी से होती है. और ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर एक प्रोटीन होता है. ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट में एक प्रोटीन होता है ओसिन. यहां पे एक प्रोटीन होता है ओसिन. यहां पे एक प्रोटीन होता है ओसिन. हाँ, सभा में आ रहा हूं. अभी एक एक करके, अभी मैं एक एक करके लेता हूं कौन कौन सी बोन में क्या मौजूद होता है. अभी हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, सभा है ना. पहले एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि लॉन्ग बोन्स में क्या चीज़ होती है, शॉर्ट बोन्स में क्या चीज़ होती है ना, ये सब देख लेते हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो ये जो एपिफाइसिस होता है ना, ये बाकी बोन के मुकाबले रिलेटिवली सॉफ्ट होता है. ठीक है, एपिफाइसिस इज रिलेटिवली सॉफ्ट as compared to other parts of the bone. As compared to other parts of the bone. ठीक है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है. एपिफाइसिस क्लियर हो गया? आप सबको एपिफाइसिस क्लियर है ना? इज एपिफाइसिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू मेटाफाइसिस. ठीक है, अब हम चलते हैं मेटाफाइसिस. ओके, ओके, यस. एपिफाइसिस की ग्रोथ बंद हो जाती है, एपिफाइसिस प्लेट फ्यूज हो जाती हैं. एपिफाइसियल प्लेट्स फ्यूजेस with each other at puberty. So growth stops. ठीक है, एपिफाइसियल प्लेट्स फ्यूज कर जाती हैं, आप सही कह रहे हो सबा, और ग्रोथ बंद हो जाती है. एपिफाइसियल प्लेट्स ही होती हैं फरीन जो ग्रोथ करवाती है. ये देखो ना फरीन, ये एपिफाइसियल प्लेट्स हैं. फरीन ये होती हैं एपिफाइसियल प्लेट्स. यहां से ग्रोथ होगी ना, एक बोन की एपिफाइसियल प्लेट दूसरी बोन की एपिफाइसियल प्लेट से फ्यूज कर जाती है, तो ग्रोथ बंद हो जाती है. ठीक है, ये एपिफाइसियल प्लेट्स हैं. ठीक है, दीज आर एपिफाइसियल प्लेट्स. ये दो बोन की एपिफाइसियल प्लेट आपस में फ्यूज कर जाती हैं. ठीक है, तो ग्रोथ बंद हो जाती है. कम होती हैं, रिड्यूस्ड होती हैं सरफराज वहां पर. ठीक है, दे आर रिड्यूस्ड. ठीक है, एपिफाइसिस के बाद आता है, एपिफाइसिस के बाद आता है मेटाफाइसिस. मेटाफाइसिस मेटाफाइसिस बिल्कुल सब आप सही कह रहे हो. जब दो अलग अलग बोन्स की ना प्लेट्स आपस में से फ्यूज कर जाती हैं तो हाइट बंद हो जाती है. मेटाफाइसिस. ठीक है, सेपरेशन बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस. Separation between epiphysis and diaphysis.
क्लियर है? यस। बाद में ना एक बार फ्यूज हो गई फिर नहीं बढ़ेगी, ठीक है। फिर आती है डायफाइसिस, फिर आती है डायफाइसिस। डायफाइसिस इसको हम शेफ्ट भी कहते हैं, डायफाइसिस इसे हम शेफ्ट भी कहते हैं। है ना, इसे हम शेफ्ट भी कहते हैं। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है। प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द बोन, हड्डी यही होती है मेनली डायफाइसिस। प्रोवाइड्स strength to the bone, provides strength to the bone। main part of the bone, ठीक है। it provides strength to the bone। सभा एकदम लटके, स्ट्रेच कीजिए तभी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। मेन पार्ट ऑफ द बोन प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द बोन, ठीक है। इसके अंदर ना हैज मोर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड लेस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। has more of inorganic and less of organic substance, ठीक है। इनऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक में इसके अंदर मेनली क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट, हाइड्रोक्सीएपेटाइट भी कहते हैं इसको, हाइड्रोक्सीएपेटाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक के अंदर इट हैज मोर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड लेस ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है। और बहुत ही हार्ड होता है, मेन पार्ट होता है, स्ट्रेंथ होता है, हार्डनेस इसी से आती है, ठीक है। डायफाइसिस के अंदर दो चीजें होती हैं। डायफाइसिस हैज दो चीजें होती हैं इसमें, बोन मैरो एंड हैवर्शियन सिस्टम, ठीक है। बोन मैरो एंड हैवर्शियन सिस्टम, दो चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। बोन मैरो याद रखना, बोन मैरो लॉन्ग बोन्स के अंदर होती है। बोन मैरो किसके अंदर मिलेगी, लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स के अंदर मिलती है बोन मैरो, ठीक है। लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी। बोन मैरो दो तरह की होती है, बोन मैरो इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। कौन कौन सी बोन मैरो दो तरह की होती है, एक तो होती है रेड, वेरी गुड, रेड एंड येलो, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। दो तरह की होती है, रेड और येलो, ठीक है। रेड ये बनाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर होती है येलो, ये इनएक्टिव होती है, येलो इनएक्टिव होती है, हाँ उसमें नहीं होता सरफराज, ठीक है। येलो में एक्चुअली फैट वैट भरा होता है, येलो के अंदर फैट वगैरह भरा होता है, तो जनरली येलो इनएक्टिव होती है।
लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ से ब्लड सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसमें फैट भरा होता है, हाँ वही फैट भरा होता है इसमें, है ना, इनएक्टिव होती है। लेकिन अगर इमरजेंसी है कोई सिचुएशन, मतलब इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो गया तो WBC बना देगी, अगर RBC की बहुत ज़्यादा कमी हो गई तो RBC बना देगी, बट वो बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ वही ना, मैं वही तो बोला ना, हाँ सरफराज बिल्कुल से कह रहे हो। और सर वही मैंने प्रशांत बोला ना कि जिस समय कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तब इसका रोल आता है, अदरवाइज ये नॉर्मली कोई काम करती नहीं है, ठीक है। हाँ अगर ये येलो रेड में चेंज हो जाए तो फिर ही वो रेड वाला काम शुरू कर दे, फिर तो रेड ही बन गई सभा। फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, हैवर्शियन सिस्टम। हैवर्शियन सिस्टम present in long bones of mammals. ठीक है, तो याद रखना, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इमरजेंसी में, इमरजेंसी में, ठीक है। अब देखो हैवर्शियन सिस्टम में ना आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक क्या इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग बोन्स, दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, मैमल्स, ठीक है। तो हैवर्शियन सिस्टम में आप देख रहे हो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो लॉन्ग बोन्स और एक मैमल्स। बर्ड्स वगैरह या किसी में भी नहीं होती, हैवर्शियन सिस्टम सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होते हैं, ठीक है। हैवर्शियन सिस्टम सिर्फ ह्यूमंस में होते हैं, मैमल्स के अंदर होते हैं, सॉरी। मान लो ये एक बोन है, ठीक है, और ये उसका हैवर्शियन सिस्टम है। अगर हम हैवर्शियन सिस्टम को एनलार्ज करें, ये देखो आपके सामने एक एनलार्ज हैवर्शियन सिस्टम है, तो बीच में देखो एक कैनाल है, ठीक है, ये बीच में एक कैनाल है, इसको कहते हैं हैवर्शियन कैनाल, ठीक है। बीच में एक कैनाल आती है, ठीक है, यहां बना देता हूं मैं फिर से, ये मान लो हैवर्शियन कैनाल है, बीच में एक कैनाल आ गई, है ना, मान लो वह हैवर्शियन कैनाल है। हैवर्शियन कैनाल के चारों तरफ रिंग्स होते हैं, ठीक है, हैवर्शियन कैनाल के चारों तरफ रिंग्स होते हैं, वो रिंग्स कहलाते हैं कैनालिक्युलाई, वो इसमें लेमिले, ठीक है। तो हैवर्शियन कैनाल के ना चारों तरफ रिंग्स होते हैं, ये रिंग्स लेमिले कहलाते हैं, ये दिखाए नहीं है इस डायग्राम में, ये वाले जो रिंग्स है ना, दिस आर कॉल्ड लेमिले, ठीक है। ये हैवर्शियन कैनाल थी, ठीक है, और ये रिंग्स जो होते हैं ये लेमिले हैं, ये रिंग्स लेमिले हैं, ठीक है। ये वाले जो रिंग्स हैं देखो, यहाँ पे इनकी मार्किंग कर दो, ये जो रिंग्स है ना, ये जो रिंग्स हैं, ये रिंग्स लेमिले हैं, ठीक है। दीज रिंग्स आर कॉल्ड लेमिले, लेमिले, सीमेंटिंग लाइन ऑफ एबनर, बिल्कुल सीमेंटिंग लाइन ऑफ एबनर कहलाता है, सीमेंटिंग लाइन ऑफ एबनर, पूरे सिस्टम को, हैवर्शियन सिस्टम को सीमेंटिंग लाइन ऑफ एबनर भी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। अच्छा, हैवर्शियन कैनाल आ गई और कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आ गए लेमिले। अब देखो लेमिले के अंदर मौजूद होते हैं, लेमिले के अंदर मौजूद होते हैं स्पेसेस जिन्हें हम लैक्यूने कहते हैं, ठीक है। लेमिले के अंदर स्पेसेस मौजूद होते हैं लैक्यूने, मैं दिखा देता हूं, ये यहां पर ना स्पेसेस होते हैं, इनको हम लैक्यूने कहते हैं, ये बना लेना आप, ये स्पेसेस लैक्यूने कहलाते हैं,
यहाँ पे ये स्पेस होते हैं, ठीक है, दीज स्पेसेस आर कॉल्ड लैक्यूनेस। ये स्पेस ना लैक्यूने कहते हैं। इन स्पेसेस को लैक्यूने कहते हैं। यस, लेमिले और फिर लैक्यूने, ठीक है। और लैक्यूने के अंदर मौजूद होते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, लैक्यूने के अंदर ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। ये हो गए ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, और जो कैनालिकुलाई होते हैं ये मल्टीपल लेमिले को ज्वाइन करते हैं, जॉइंस लेमिले with each other and with Haversian canal। ठीक है, तो कैनालिकुलाई जो होते हैं, एबनर साइंटिस्ट का नाम है फरिंग, ठीक है। कैनालिकुलाई जो होते हैं दे जॉइन लेमिले विद ईच अदर एंड विद हैवर्शियन कैनाल, ठीक है। ये एक टिपिकल सिस्टम है, ये लेमिले हो गए, ठीक है, ये लेमिले हैं, दीज आर लेमिले, सॉरी कैनालिकुलाई, लेमिले कह रहा हूं, दीज आर कैनालिकुलाई, ये कैनालिकुलाई हैं, ये डिफरेंट लैमिलेस को आपस में जोड़ती हैं और हैवर्शियन कैनाल के साथ जोड़ती हैं। सरफराज, जो हैवर्शियन कैनाल होती है उसके थ्रू तो ब्लड वेसल्स पास करती हैं, हैवर्शियन कैनाल है ना, पैसेज ऑफ ब्लड वेसल्स, क्योंकि ना बोन के अंदर ब्लड वेसल नहीं होती, उसके थ्रू पास कर जाती हैं, हैवर्शियन कैनाल, पैसेज ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ऑस्टियोसाइट वगैरह जो होते हैं है ना, ये सब बोन सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, ठीक है। और याद रखना, एक मेरे टाइम पे ना बहुत क्वेश्चन आता था, अभी भी आता है लेकिन कम आता है। मेरे टाइम पे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन था, डिफरेंट हैवर्शियन सिस्टम्स, डिफरेंट या मल्टीपल हैवर्शियन सिस्टम्स ठीक है, आर जॉइंड टू ईच अदर बाय वोकमैन्स कैनाल। ये मेरे टाइम में बहुत क्वेश्चन आता था, ये मेरे टाइम में बहुत क्वेश्चन आता था। यस, इट एक्ट एज ए जंक्शन ऑफ वेसल, बिल्कुल सही कह रहे हो, पैसेज ऑफ ब्लड वेसल एंड जंक्शन ऑफ वेसल्स, जंक्शन ऑफ वेसल्स, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल आपस में जुड़ती हैं आकर के, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो ये लिख लेना, डिफरेंट या मल्टीपल हैवर्शियन सिस्टम्स आर जॉइंड टू ईच अदर बाय वोकमैन्स कैनाल। ये क्वेश्चन बहुत पूछते थे। एक बोन के अंदर ना मल्टीपल हैवर्शियन सिस्टम होते हैं, है ना, ए बोन हैज मल्टीपल हैवर्शियन सिस्टम, ए लॉन्ग बोन, multiple Haversian systems, a long bone has multiple Haversian systems, yes, very good प्रशांत। हाँ, थोड़ा बहुत दिखाए हुए है सरफराज, एक आध डायग्राम सा बना रखा है, पर ये पता होना चाहिए सरफराज, हैवर्शियन सिस्टम्स पे क्वेश्चन आते हैं, हैवर्शियन सिस्टम्स पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। ठीक है, तो ये देख लो एक बार आप सब, हैवर्शियन सिस्टम्स को एक बार ध्यान से देख लो। ध्यान से देख लो इसको, मैं लिख देता हूं, इन द सेंटर ऑफ हैवर्शियन सिस्टम is present Haversian canal surrounded by rings called lamellae, है ना। lamellae has empty space called lacunae, has empty space called lacunae. Lacunae has ठीक है ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, इसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स होता है। मैंने बोल दिया है उसको, वो मना कर रहा था। नहीं कुछ नहीं चाहिए विनायक, मैंने कहा नहीं लेना तो ही, तो कर अच्छा देख लेते हैं। ठीक है, हो गया, हाँ जी हो गया, मैंने लिख भी दिया आपके लिए, ठीक है ना। इन दिस सेंटर इज प्रेजेंट हैवर्शियन कैनाल surrounded by rings called lamellae. Lamellae has empty space called lacunae. Lacunae has osteocytes. ठीक है, lamellae rings होते हैं, rings को lamellae कहते हैं, lamellae rings होते हैं, rings, ठीक है, lamellae rings होते हैं। rings called lamellae, ठीक है, लेमिले रिंग्स होते हैं। क्लियर हो गया। लैक्यूना एज ऑस्टियोसाइट, ठीक है, लैक्यूना के अंदर ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। क्लियर हो गया, ये मैंने लिख भी दिया आपके लिए, ठीक है, लेमिले, ठीक है, और कैनालिकुलाई जॉइंट्स different lamellae, and Haversian canal. क्लियर हो गया, तो यहां से ले लेते हैं इसको और यहां से इसको बंद कर देते हैं। क्लियर हो गया, आगे चलें। कैनालिकुलाई होते हैं गुंजन जो जॉइंट्स लेमिले विद ईच अदर एंड विद हैवर्शियन कैनाल। देखो कैनालिकुलाई, देखो मैंने लिखा हुआ है गुंजन, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है गुंजन नीचे। कैनालिकुलाई जॉइंट्स लेमिले विद ईच अदर एंड विद हैवर्शियन कैनाल, जो अलग अलग लेमिले उनको आपस में ज्वाइन करता है कैनालिकुलाई, और उनको फिर हैवर्शियन कैनाल से ज्वाइन करता है। ठीक है गुंजन। ऑस्टियन, ठीक है, ऑस्टियन क्या होता है, लेमिले विद वन हैवर्शियन कैनाल, एक को ऑस्टियन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन। ठीक है, अब हम आते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन, ठीक है, याद रखना बोन के अंदर ना दोनों चीज होती हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। ठीक है, बोन हैज बोथ ऑर्गेनिक, ठीक है, एज वेल एज इनऑर्गेनिक पार्ट।
bone has organic as well as inorganic part. ठीक है, दोनों चीज होती है बोन में, ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है। क्लियर है? पहले हम ऑर्गेनिक पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट, organic part 1/3 of the bone. ठीक, ऑर्गेनिक पार्ट बनाता है 1/3 ऑफ द बोन। वेरी गुड अंशिका। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट 1/3 या 33% बनाता है। ठीक है, और इसके अंदर मेनली एक प्रोटीन होता है ओसिन, मेनली प्रोटीन ओसिन, ओसिन होता है इसके अंदर। ठीक है, 33% के करीब होता है प्रशांत। और ये मेनली कहां मौजूद होता है? मेनली इन एपिफाइसिस, मेनली इन एपिफाइसिस। और इसका काम क्या होता है? हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बोन, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बोन। ठीक है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बोन। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट के बाद अगला आता है इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, इनऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट ठीक है, 2/3 2/3 और 67% ऑफ द बोन, 2/3 है ना, और 67% ऑफ बोन। ठीक है, इनऑर्गेनिक पार्ट के अंदर मेनली कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, ये मेनली डायफाइसिस में होता है। ठीक है, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ टू बोन, ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सरफराज। स्ट्रेंथ, ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं इसको, है ना, ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर्म्स ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, और सरफराज ने बिल्कुल कहा कि 90% ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर कोलेजन एंड 10% आर नॉन कोलेजनस। ठीक है, और सरफराज आपको पता ही है, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन अवर बॉडी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये देख लो आप, केमिकल कंपोजिशन देख लो। केमिकल कंपोजिशन पे बेस करके, केमिकल कंपोजिशन पे बेस करके हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन पे बेस करके हम 3 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, वी डू 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बोन। यस, इसी रीजन की वजह से सरफराज, क्योंकि बोन्स के अंदर कोलेजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पार्ट में याद रखना 90% कोलेजनस फाइबर्स होते हैं, ये मैं लिख देता हूं। ठीक है, चलो याद रखना 90% कोलेजनस फाइबर्स होते हैं और 10% नॉन कोलेजनस फाइबर्स होते हैं। कोलेजन प्रोटीन होता है ना, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। इसी वजह से मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है, क्योंकि बोन्स 206 हैं, है ना। इसके अलावा कोलेजन ब्लड में भी होता है, कार्टिलेज में भी होता है, सब में भी होता है।
ठीक है, लेकिन 206 हड्डियों में 90% ऑर्गेनिक पार्ट कोलेजन का बना होता है, जिसकी वजह से कोलेजन बहुत अबंडेंट हो जाता है। अब हम 3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, इफ बोन इज बर्न्ट, अगर हड्डी को जला दिया गया है, हड्डी को जला दिया गया है, ठीक है, आपके 4 ऑप्शंस आएंगे। ऑर्गेनिक पार्ट बर्न्स, इनऑर्गेनिक रिमेन्स, इनऑर्गेनिक बर्न्स, ऑर्गेनिक रिमेन्स, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बर्न्स, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिमेन्स। ठीक है, आपको सही आंसर आएगा, ठीक, आपको आंसर आएगा हाँ जी, ऑर्गेनिक पार्ट बर्न्स, इनऑर्गेनिक नहीं जलता, ऑर्गेनिक पार्ट बर्न्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक रिमेन्स। And is called bone ash. And is called bone ash. क्या वीडियो रुकी हुई है क्या? वेट करो, वेट 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 वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट, वेट करो। प्लीज वेट, देखता हूं क्या प्रॉब्लम आ गई। यू आर नॉट लुकिंग सुंदर इन दिस स्टेट। देखता हूं मैं क्या प्रॉब्लम आ गई। आवाज आ रही है मेरी? मेरी वॉइस क्लियर है? आवाज आ रही है? चलो, अगर आवाज आ रही है तो फिर लिखते रहो, हो सकता है कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ गई हो। ठीक है, अगर आवाज आ रही है तो लिखते रहो। ऐसा लग रहा है जैसे भूत लिख रहा है। ओ, मैं एक बार ना वो चेक कर लेता हूं, रुको, एक बार नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लेता हूं। लेट मी चेक नेटवर्क कनेक्शन वंस। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ जरा, मैं नेटवर्क चेक कर लेता हूं, हो सकता है नेटवर्क में कोई इश्यू आ रहा हो। चलो देख लेता हूं। हेलो, 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 अभी भी रुका हुआ है? फिर तो मुझे लगता है ओबीएस में कोई प्रॉब्लम आ गई है ना? मुझे लगता है ओबीएस में कोई प्रॉब्लम आ गई है फिर तो। कोई बात नहीं, देखता हूं मैं। एक मिनट, वेट करो, वेट करो, वेट करो। फिर तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद ओबीएस।
ठीक है, वीडियो कैप्चर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आज सिर्फ मेरी आवाज ही पहचान है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आ जाओ। मुझे लगता है जो वीडियो कैप्चर डिवाइस है ना, उसमें शायद कोई प्रॉब्लम आई है, तो वीडियो कैप्चर कर नहीं पा रहा है OBS। हाँ, आवाज़ भी आ रही है और बोर्ड भी दिख रहा है ना। आप ये मान लो कि कई बार वीडियो नहीं भी आता है, ठीक है, उस तरह से पढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा सुनो, ठीक है, रिज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक पार्ट बर्न्स, इनऑर्गेनिक रिमेन्स एंड इज कॉल्ड बोन ऐश। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 2। ठीक है, मैं ऐसे रुक गया हूं एक जगह। क्वेश्चन 2 लिखो, अब उल्टा कर दो। इफ बोन इज प्लेस्ड Question 2. If bone is placed in H2SO4, HCl, HNO3. यस, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, अब उल्टा हो जाएगा। आंसर 2, आंसर 2, आंसर 2। ठीक है, आंसर आ जाएगा ठीक। आंसर, अब आंसर भी उल्टा कर दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अंशिका। डी कैल्सिफिकेशन, यस सरफराज। तो याद रखना, अब उल्टा हो जाएगा। इनऑर्गेनिक पार्ट डिसॉल्व्स, इनऑर्गेनिक पार्ट डिसॉल्व्स, ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट रिमेन्स। ठीक, bone becomes soft, bone becomes soft। अच्छा, मैंने देखा है कैमरा काम नहीं कर रहा है, कैमरा इज नॉट वर्किंग। अभी अभी मैंने देखा है ना, कि प्रॉब्लम कहां पे है। प्रॉब्लम मैं समझ गया, कैमरा की लाइट ही नहीं आ रही है, कैमरा इज नॉट वर्किंग। ठीक है, जो विंडो कैप्चर डिवाइस होता है ना, वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी मैं कैमरा की देख रहा हूं, कैमरा की लाइट नहीं आ रही है। अगर कैमरा की लाइट ही नहीं आ रही है, इसका मतलब कैमरा इज नॉट वर्किंग। कैमरा काम नहीं कर रहा है। हाँ, ठीक है। अच्छा, बोन बिकम सॉफ्ट, इसको हम कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन। इसको हम कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। हाँ, बोर्ड विजिबल है, आवाज आ रही है। वो गाना सुना ना, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। ठीक है, क्वेश्चन 3। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन लिखो, तीसरा क्वेश्चन लिखो। इफ बोन इज प्लेस्ड in H2O2 or KOH solution, ठीक है। If bone is placed in H2O2
हाँ बिल्कुल सरफराज, ऑस्टियोपोरोसिस में तो भयंकर किस्म का डीकैल्सिफिकेशन होता है सरफराज। इफ बोन इज प्लेस्ड इन H2O2 और केवर्स सॉल्यूशन, दोनों का आंसर एक ही आएगा, दोनों का आंसर एक ही आएगा, सब कुछ खत्म, ठीक है, दोनों का आंसर एक ही आएगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन बोन, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन बोन, but all the muscles, ligaments and tendons, ठीक है, attached to bone separates। ठीक है, all the muscles, ligaments and tendons attached to the bone separates, बिल्कुल, and bone becomes clean, and bone becomes clean। बोन बिल्कुल साफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे अलग अलग केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन, ठीक है। अब हम आते हैं अगला पॉइंट, टाइप्स ऑफ बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ बोन्स। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स। ठीक है, देखो पहले होता है नंबर 1 स्पॉन्जी बोन, पहला होता है स्पॉन्जी बोन, ठीक है। ये स्पॉन्जी बोन कौन सी होती है? बोन जिसमें ऑर्गेनिक ज्यादा हो, इनऑर्गेनिक कम हो। Bone which has more organic and less inorganic, ठीक है, वो बोन जिसके अंदर ज्यादा ऑर्गेनिक होता है और लेस इनऑर्गेनिक होता है, ठीक, एंड लेस इनऑर्गेनिक। एग्जांपल बोन्स ऑफ द चिल्ड्रन, एग्जाम्पल बोन्स ऑफ द चिल्ड्रन, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड प्रशांत, बोन्स ऑफ द चिल्ड्रन है ना, उन्हें हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। वो बोन विच हैज मोर ऑर्गेनिक एंड लेस इनऑर्गेनिक, एग्जाम्पल में बोन्स ऑफ द चिल्ड्रन। दूसरा कॉम्पैक्ट बोन्स, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है कॉम्पैक्ट बोन्स। कॉम्पैक्ट बोन्स कैसी होती है? जिसमें इनऑर्गेनिक ज्यादा हो, ऑर्गेनिक कम हो। बोन विच हैज मोर इनऑर्गेनिक ठीक है, एंड लेस ऑर्गेनिक, बोन विच हैज मोर इनऑर्गेनिक एंड लेस ऑर्गेनिक। वेरी गुड अंशिका। बोन्स ऑफ एडल्ट्स, bones of adults, bones of adults, very good सरफराज। about 190 bones are compact bones, बिल्कुल सही कह रहे हो। नंबर 3 डिप्लॉइड बोन्स, डिप्लॉइड बोन्स, डिप्लॉइड बोन्स वो बोन्स जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इक्वल अमाउंट में हो, है ना। बोन विच हैज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन इक्वल अमाउंट एंड इनऑर्गेनिक इन इक्वल अमाउंट्स, है ना, विच इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन वेरी गुड अंशिका।
बोन्स ऑफ द स्कल, ठीक है, इंटरमिक्स्ड विद ईच अदर, एक दूसरे में मिक्स। जैसे ना जनरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अलग अलग होते हैं, ठीक है, जनरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें एक दूसरे में मिक्स होते हैं, ठीक है, इसमें एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मिक्स्ड विद ईच अदर। यस, डिप्लॉय की थिकनेस भी वेरी कर जाती है एज के साथ, इंटरमिक्स्ड विद ईच अदर। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन इक्वल अमाउंट्स, इंटरमिक्स्ड विद ईच अदर। ठीक है, एग्जाम्पल में बोन्स ऑफ द स्कल। ये एक ना बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है स्कल की, जो खोपड़ी की हड्डी होती है ना ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए स्कल ना तो आसानी से टूटता है, ना ही आसानी से गलता है, और ना ही आसानी से जलता है। ना तो स्कल ब्रेक होता है आसानी से, ना डिकम्पोज होता है आसानी से, और ना ही बर्न होता है आसानी से। बहुत मेहनत करके स्कल को बर्न किया जाता है, तोड़ा जाता है। और बहुत पुराने पुराने फॉसिल भी आपको मिलेंगे ना जानवरों के या ह्यूमंस के, तो उसमें बाकी हड्डियां तो गल जाती हैं, स्कल मिल जाता है, खोपड़ी मिल जाती है ना, वो इसीलिए मिलती है। हाँ बिल्कुल सरफराज। और नेक्स्ट ईयर आप लोग जब जाओगे ना वहाँ पर MBBS में, तो आपको टोटल 206 बोन्स खरीदनी पड़ेंगी। वैसे तो बोन बैंक भी होते हैं, वहाँ से आप ले सकते हो, बट आपको परचेज करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप परचेज कर लो 206 बोन्स और फिर उनको एक एक करके पढ़ते रहो। नहीं 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 सरफराज, ओरिजिनल बोन्स खरीदनी होंगी, एकदम ओरिजिनल हड्डियाँ होती हैं सरफराज, एब्सोल्युटली ओरिजिनल बोन्स, किसी इंसान की हड्डियाँ होती हैं सरफराज। MBBS में ना सब कुछ असली होता है, वहाँ पे कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं होती सरफराज, वहाँ सब कुछ ओरिजिनल ह्यूमन होता है सरफराज। वहाँ पे डेथ भी असली होती है और बर्थ भी असली होता है, ठीक है, बीमारियाँ भी असली होती हैं और उनका ट्रीटमेंट भी असली होता है। वहाँ कुछ भी नकली नहीं चल सकता। अगर आपने आर्टिफिशियल बोन्स के ऊपर पढ़ाई कर ली तो आर्टिफिशियल बोन्स पे ना वो करेक्ट मार्किंग नहीं आ पाती, ठीक है, जो नॉर्मल बोन्स पे या ओरिजिनल बोन्स पे आती हैं। ये सीनियर से मिल जाती हैं एक्चुअली, मार्केट में आती हैं, पर वो जैसे आपने अपने किसी सीनियर से ख़रीद ली 1000 रुपये में ख़रीद ली, फिर अपने जूनियर को 800 रुपये में बेच दोगे, ये चलती रहती हैं हॉस्टल में जब एक बैच जाता है तो वो जो लोअर बैच होता है उससे जब आपकी दोस्ती हो जाती है तो उसको दे जाते हैं, वो ऐसे ही दे जाते हैं, बेच देते हैं थोड़े बहुत पैसे लेके, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ मतलब ऐसे ही दे जाते हैं कई बार, या कोई पैसे ले लेता है या कोई दे जाता है, या आप दे दो, चल यार मेरी तरफ से 500 रुपये रख लो बॉस, सीनियर को बॉस कहते हैं ना वहाँ पे। चल ठीक है, अगला आ जाओ। नंबर 4 एक होती है कार्टिलेजिनस, है ना, और रिप्लेसिंग बोन्स। कार्टिलेजिनस है ना, और रिप्लेसिंग बोन्स, कार्टिलेजिनस और रिप्लेसिंग बोन्स। ठीक है, बोन्स विच डेवलप ड्यू टू ऑसिफिकेशन इन कार्टिलेज। ऑसिफिकेशन बोन फॉर्मेशन को कहते हैं। बोन्स विच डेवलप ड्यू टू ऑसिफिकेशन इन कार्टिलेज। ना बोन्स विच डेवलप्स, ईयर की, हाँ ईयर में तो होती हैं, नोज में भी होती हैं, ऑसिफिकेशन इन कार्टिलेज, है ना। एग्जाम्पल लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी,
एग्जाम्पल में लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी, जैसे फीमर, टीबिया, ह्यूमरस, लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी। ठीक, फिर आती है फिफ्थ, मेम्ब्रेनस, डर्मल और इन्वेस्टिंग बोन्स। ठीक है, मेम्ब्रेनस, डर्मल और इन्वेस्टिंग बोन्स। ठीक है, स्पॉन्जी में ऑर्गेनिक ज्यादा, इनऑर्गेनिक कम। ठीक है फरीन, स्पॉन्जी बोन में ऑर्गेनिक ज्यादा, इनऑर्गेनिक कम। और कार्टिलेजिनस तो होती है फरीन जब पहले कार्टिलेज बनता है और उसके अंदर बोन बनती है, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ठीक है, इसको हम एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। एंडो मतलब अंदर, कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज, ऑसिफिकेशन। ठीक है, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। यस, वेरी गुड प्रशांत। मेम्ब्रेनस, डर्मल और इन्वेस्टिंग बोन। ठीक है, बोन विच डेवलप्स in the skin, bone which develops in skin। वो बोन जो स्किन में डेवलप होती है। एग्जाम्पल जो फ्लैट बोन्स होती हैं बॉडी की, एग्जाम्पल फ्लैट बोन्स ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल में फ्लैट बोन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे क्लेविकल है, सही कह रहे हो आप लोग, क्लेविकल है ना, रिब्स हैं, ये सारा। ऑसिफिकेशन मतलब बोन फॉर्मेशन है ना, ऑसिफिकेशन का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन। ऑसिफिकेशन इज बोन फॉर्मेशन। ऑसिफिकेशन बोन फॉर्मेशन, इसको हम ऑस्टियोजेनेसिस भी कहते हैं। इसको हम ऑस्टियोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, ठीक। नंबर 6, सिस्मॉइड बोन्स। Sesamoid bones, sesamoid bones, very good। Ossification of tendons, bones which develops due to ossification of tendons। Due to ossification of tendons। सिक्स्थ, सिस्मॉइड सिक्स्थ है, ossification of tendons। एग्जाम्पल पटेला, पटेला नी कैप, और एक होती है पिसीफॉर्म, ये कार्पल्स में होती है। ठीक है, नंबर 7, विसरल बोन्स। Visceral bones,
वेरी गुड। मैंडिबल इज इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। सरफराज से कह रहे हो। बोन्स इन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बोन्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। विसरा का मतलब इंटरनल ऑर्गन होता है ना। बोन्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। एग्जाम्पल विसरल बोन्स का। विसरल बोन का एग्जाम्पल os cordis, bone of heart of deer, os palpebrae, bone of eyelids, of crocodile। ठीक है। os penis, bone in penis of rat, bat, os clitoris, bone in clitoris of rat, bat। यस, क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? देव कुछ पूछना है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब टोटल बोन्स होती है 206। ठीक है, टोटल बोन्स होती है 206। अब मुझे एक एक करके ये 206 बोन्स गिनवाओ। टोटल बोन्स 206 हैं। एक एक करके ये 206 बोन्स आप मुझे गिनवाओ। ठीक है, ओके। ऐसे करते हैं ना सरफराज, इसको पहले दो पार्ट से डिवाइड कर लेते हैं। एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। इसको दो पार्ट से डिवाइड कर लेते हैं। यस, ठीक है। एक्सियल जो सेंटर में है, अब एक्सियल में गिन लो। एक्सियल में बताओ कितनी है? क्रेनियम 8, फेस 14, ठीक है, ईयर 6, ठीक है ना, देख लेते हैं। ईयर 6, हायोइड 1, स्टर्नम 1, स्टर्नम 1, ठीक है, रिब्स 24, ठीक है, वर्टिब्रेट 26।
ठीक है, टोटल हो गई 80 बोन्स, टोटल हो गई 80 बोन्स। ठीक है, एपेंडिकुलर क्लियर हो गई ना, 80 हो गई ना, 80 बोन्स। ठीक है, अब हम आते हैं एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एपेंडिकुलर को पहले हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेक्टोरल गर्डल प्लस अपर लिम्ब। पेल्विक गर्डल प्लस लोअर लिम्ब। ठीक है, पहले इसको काउंट कर लेते हैं, एक की तरफ काउंट करते हैं फिर उसे डबल कर देंगे। ठीक है, एक साइड की तरफ काउंट कर लेते हैं फिर उसे डबल कर देंगे। ठीक है, गिनो। क्लेविकल 1, स्कैपुला 1, ठीक है, ह्यूमरस 1, ठीक, रेडियस 1, अल्ना 1, ठीक है, कार्पल्स 7, 8, मेटाकार्पल्स 5, फेलेंजिस 14। ठीक है, 14, 5, 19, 8, 27, 28, 29, 31, 32, 32। ठीक है, 32 इंटू 2 64, दोनों साइड की गिन लो, 64 बोन्स। ठीक है, अगर राइट और लेफ्ट दोनों गिन लेंगे तो यस, 5 मेटाटार्सल्स, फेलेंजिस 14। ठीक है, तो इस तरह से 64 बोन्स हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्ब। ठीक है, हिप बोन 1, फीमर 1, हिप बोन 1, फीमर 1। ठीक है, और पटेला 1, नी कैप, नी कैप। ठीक है, उसके बाद टीबिया 1, फिबुला 1, फिबुला 1, टार्सल 7, टार्सल 7, मेटाटार्सल्स 5, ठीक है, फेलेंजिस 14, 14, 5, 19, 7, 26, 27, 28, 29, 31, ये होगी 31। दोनों साइड की राइट और लेफ्ट के ले लो, 31 इंटू 2, ये हो गई 62। ठीक है, तो ये आ गई आपकी 62 बोन्स और ये आ गई आपकी 64 बोन्स। ठीक है, तो ये आ गई आपके एपेंडिकुलर में 126 बोन्स, एपेंडिकुलर में आ गई 126 बोन्स, एक्सियल में आ गई 80 बोन्स, टोटल आपकी आ गई 206 बोन्स, टोटल आपकी आ गई 206 बोन्स। क्लियर है ये? टू 206 बोन्स टोटल। देखो किसी ने कुछ पूछना है?
हमारे पास 5 मिनट है। जो भी आज हमने किया है, ठीक है, वी हैव अराउंड 5 मिनट्स विद अस। जो भी हमने किया है उसको एक बार रिवाइज कर लो प्लीज, ठीक है, प्लीज रिवाइज इट। जो भी हमने किया है, हिप बोन की कोई और नाम भी है? हाँ, हिप बोन का तो कोक्सल बोन भी कहते हैं, है ना, हिप बोन को हम कोक्सल बोन भी कहते हैं। कोक्सल भी कहते हैं, इसके तो और भी नाम है, ठीक है। दो बोन्स को मिला के हम पेल्विक गर्डल भी कह देते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, प्लीज जितने भी आपके डाउट्स हैं यू कैन आस्क, ठीक है। वी हैव 5 मिनट्स विद अस। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, यू कैन आस्क योर डाउट्स। हाँ सरफराज, ग्लिनॉइड, अब हम एक एक इनको ना लेके डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ऑल दीज बोन्स इन डिटेल्स, ठीक है सरफराज। वी विल डिस्कस ऑल दी बोन्स इन डिटेल, वन बाय वन। अच्छा मुझे बताओ, ठीक है, मुझे ही बताओ कि यार मैं इस कैमरे का क्या करूं? नहीं, ओसिन बस उसके बढ़ाने के लिए होता है ना। इट इज ओनली टू इंक्रीज द लेंथ, ग्रोथ के लिए होता है। कार्टिलेजिनस बोन्स अंशिका होती हैं कि पहले कार्टिलेज डेवलप हो और फिर उसके अंदर बोन डेवलप हो। टोटल फ्लैट बोन्स फरीन एक बार मुझे भी गिननी पड़ेंगी। गुड क्वेश्चन। किसी को पता है टोटल फ्लैट बोन्स कितनी होती हैं? फरीन ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि टोटल फ्लैट बोन्स कितनी होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी को पता हो तो बता दो, नहीं तो मैं गिन के बता दूंगा। समीर, अच्छा सरफराज ने कहा समीर बताएगा। समीर बताओ यार, ये मेरे ना कैमरा के अंदर लाइट ही नहीं आ रही है, इसका मतलब या तो कैमरा ही खराब हो गया है। समीर कहाँ पे है? या कोई और जिसकी आईटी नॉलेज ज़बरदस्त हो। सरफराज ने कहा समीर बता देगा। तो समीर आप बताओ कि ना मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा कैमरा है, कैमरा जो है ना, समीर उसका है, लॉजिस्टिक्स का है ना, लॉजिस्टिक्स का है कैमरा। रीप्लग करूं? रीप्लग मैंने करके देखा था प्रियम, रीप्लग हो करके एक्चुअली ना मैं बता देता हूं, मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूं, तो लैपटॉप का कैमरा तो पहले से ही खराब हो गया था समीर, ठीक है। अच्छा फरीन ने बताया 12 बोन्स, 12 फ्लैट बोन्स होती हैं। तो समीर लैपटॉप का कैमरा प्रियम पहले ही खराब हो गया था। अब मैं ऊपर से एक लॉजिस्टिक्स का कैमरा इस पर यूज़ कर रहा हूँ, है ना, अलग से लगाया हुआ है मैंने लॉजिस्टिक्स का कैमरा। वेब कैम यूज़ कर रहा हूँ, यस वेब कैम यूज़ कर रहा हूँ समीर। वो वाले नहीं है, जो लैपटॉप का कैमरा है वो नहीं है, अलग से एक वेब कैम यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। वही है किसी, नहीं फिर मैं जो दूसरा ही खरीदना पड़ेगा, है ना। आई विल हैव टू परचेज अनदर वन। चलो फिर देख लो, कुछ और पूछना है तो। या तो मैं इसको देखता हूँ रीप्लग करके, वैसे मैंने रीप्लग करके देख लिया है, सब चीज़ें आ नहीं रही है, लाइट नहीं आ रही है उसके अंदर। दूसरा ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर हैप्पी क्रिसमस। कल क्रिसमस है, ठीक है। आप सब भी एक दूसरे को विश करना चाहो तो कर सकते हो क्रिसमस।
कल क्रिसमस है, ठीक है, आप सब एक दूसरे को विश करना चाहो तो कर दो, फिर हम लोग सैटरडे को मिलेंगे। अमेजोन से खरीदनी पड़ेगी। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम विल मीट ऑन फ्राइडे एंड विल स्टार्ट विद, यस वी विल स्टार्ट विद एक्सियल स्केलेटन, है ना। फिर हम फ्राइडे को एक एक बोन करके इनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? बाय, गुड बाय।